Hello everyone, welcome back my YouTube channel Naveen Shah Physics. Now I am going to start the next lecture of 11th class physics in physical world and measurement. Today class is main key point dimension formula, application of dimension formula, fourth application of dimension formula. Second है सुपर ट्रिक JEE एंड नीट. जैसे ही आप JEE और नीट का एग्जाम दोगे तो उसके अंदर एक आपके पास क्वेश्चन पूछेगा. उसके लिए मैं आपको एक सुपर ट्रिक बताऊंगा, लेकिन जो आप बोर्ड की कक्षाएं होंगी उसके अंदर आपको जैसा मैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है वैसे करना है. इसके बाद स्टेप 4 इक्वेशन. आपको करना क्या है कंसीडर द पावर. सबसे पहले उसके अंदर पावर को कंसीडर करना है. जितना हो उतना, जितना आपके पास क्वांटिटी दे रखी है उतनी ही आपको क्या करनी है, पावर को कंसीडर करना है. लास्ट सेकंड है राइट डायमेंशन फॉर्मूला ऑन बोथ साइड और कंपेयर दिस पावर. ठीक है, ये आपके पास बाद में समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. तो आपके पास जो फोर्थ एप्लीकेशन है वो है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ ए गिवन क्वांटिटी, ऑफ ए गिवन क्वांटिटी. तो एक बार आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम जो प्रीवियस जो लेक्चर था जिसके अंदर हमने अभी डायमेंशन फॉर्मूले की थर्ड एप्लीकेशन को क्या किया था, डिस्कस किया था. उसके लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था. क्वेश्चन आपके पास था कि क्वेश्चन था b माइनस टी स्क्र अपॉन ए एक्स स्क्र और किसके इक्वल था, एनर्जी के इक्वल था. ये आपके पास एक क्वेश्चन था, ए एक्स था शायद, ए एक्स E इज इक्वल टू बी माइनस टी स्क्र अपॉन ए एक्स. ये आपके पास एक इक्वेशन थी जो कांस्टेंट आपके पास वैल्यू होती है उसका मुझे डायमेंशन निकालना था. थर्ड एप्लीकेशन यही थी कि आपके पास कोई भी एक गिवन इक्वेशन है, उस इक्वेशन में आपके पास जो कांस्टेंट टर्म दे रखी है उसका मुझे क्या निकालना था, डायमेंशन निकालना था. तो आपके पास एक क्वेश्चन दिया था, इक्वेशन थी सोल्व करने के लिए. वो देखो किस तरीके से सोल्व होगी. ये आपके पास क्या है, b कांस्टेंट है, a आपके पास कांस्टेंट है. इसके अंदर जो मुझे फाइंड आउट करना था वो आपके पास था a अपॉन b और सेकंड था a डॉट b. ये आपके पास दो टर्म फाइंड आउट करनी. तो सबसे पहले मैं टाइम को देखूं. उसमें मैंने आपको कहा था कि सम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट. आपके पास जो फिजिकल क्वांटिटी होगी उसके अंदर आप फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड कर सकते हो और उसको ही क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. तो कैसे, ये आपके पास टाइम है, टाइम के अंदर मैं क्या ऐड करूं, क्या सब्ट्रैक्ट करूं. टाइम के अंदर सिर्फ मैं टाइम को ही ऐड कर सकता हूं और टाइम को ही क्या कर सकता हूं, सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं. तो सबसे पहले आपके पास जो b का डायमेंशन आता है वो b इज इक्वल टू क्या होता है, टी स्क्वायर, और b इज इक्वल टू टी. टाइम है, टाइम का जो डायमेंशन होता है वो आपके पास क्या होता है, t, और t की पावर आपके पास क्या आ गई, 2 आ गई. ठीक है, ये आपके पास b का डायमेंशन आ गया. इसी तरीके से मैं इस इक्वेशन को कुछ ऐसे लिख सकता हूं कि E इज इक्वल टू बी अपॉन ए एक्स माइनस टी स्क्वायर अपॉन ए एक्स. ये एनर्जी है, ये आपके पास डिस्टेंस है. डिस्टेंस के अंदर मैं क्या कर सकता हूं, डिस्टेंस को ही ऐड कर सकता हूं और डिस्टेंस को ही क्या कर सकता हूं, सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं. या मैं कहूं कि आपके पास टाइम है, टाइम के अंदर मैं टाइम को ही ऐड कर सकता हूं, टाइम को ही क्या कर सकता हूं, सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं. हो सकता है उसका मैग्नीट्यूड आपके पास चेंज हो, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होती है. तो यहां से आपके पास मेरे पास आ गई इक्वेशन E इज इक्वल टू बी अपॉन ए एक्स. बी का डायमेंशन फॉर्मूला टी स्क्वायर. पहले इसको लिख लो कि a है, a का मुझे डायमेंशन निकालना है, b का आपके पास डायमेंशन है. तो यहां से हो गया a इज इक्वल टू बी अपॉन ई एक्स. b का डायमेंशन है आपके पास टी स्क्वायर. एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml2t माइनस 2 और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है l. ये आपके पास जो टर्म आई यहां से तो आपके पास आ गया टी स्क्वायर अपॉन, देखो स्टूडेंट यहां से आया टी स्क्वायर अपॉन m और l आपके पास क्या हो गया, क्यूब, और t की पावर हो गई 2. यहां से आपके पास आया m माइनस 1 l माइनस 3 और t की पावर 2. ml2t माइनस 2 होता है भाई डायमेंशन फॉर्मूला, ml2t माइनस 2. तो आपके पास ये क्या आ गया, t की पावर 4. और a का जो डायमेंशन आया वो आ गया m माइनस 1 l की पावर माइनस 3 t की पावर 4. आई होप आप सभी को पता होगा किस तरीके से क्या. मैं इसको रिपीट करता हूं. ये आपके पास E इज इक्वल टू बी अपॉन ए एक्स था. आप ऐसे भी लिख सकते हो E इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन ए एक्स. p है डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास टी स्क्वायर हो गया, a है इधर चला गया, एनर्जी आपके पास यहाँ पर आ गई. एनर्जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो ml2t माइनस 2 होता है. x है वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास l होगा. ये आपके पास मल्टीप्लाई में है l की पावर 2 और l की पावर 1 आपके पास क्या होगी, l की पावर 3 हो गई.
और ये टर्म जब ऊपर जाएगी तो m की पावर 1 है, ऊपर गया -1 हो गया, l की पावर -3 है, ऊपर गया तो -3 हो गया, t की पावर -2 है, ऊपर जाएगी तो आपके पास किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, तो t की पावर 4 आ गई। सबसे पहले मुझे निकालना क्या था, a अपॉन b। a आपके पास क्या है, a आपके पास है m-1 l की पावर -3 t की पावर 4 अपॉन b आपके पास क्या है, t स्क्वायर। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, m-1 l की पावर 3 और t की पावर 2। ये t की पावर 2 है, ऊपर जाएगी तो आपके पास माइनस में होगी, और माइनस में से 4 में से 2 जाएंगे तो आपके पास 2। तो ये आपके पास आ गए a अपॉन b का डायमेंशन। a डॉट b का डायमेंशन पूछा था, a डॉट b इज इक्वल टू m-1 l की पावर -3 t की 4 अपॉन l की पावर 2 सॉरी t की पावर 2। ये आपके पास आ गया m-1 l की पावर 3 और t की पावर 6। ये आपके पास दोनों डायमेंशन आ गए। ये आपके पास एक प्रॉब्लम मैंने दी थी आपको सोल्व करने के लिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आज की जो हमारी क्लास होगी वो हम स्टार्ट करते हैं कि आज करना क्या है हमें। देखो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास का एम है वो हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला की 4th एप्लीकेशन है, लास्ट एप्लीकेशन है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ ए गिवन क्वांटिटी। आपके पास कोई भी एक इक्वेशन होगी, आपके पास क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन में सबसे पहले मुझे इक्वेशन बनानी है और उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। डायमेंशन फॉर्मूला कैसे, एक डेरिवेशन फॉर्मूला का मतलब है जैसे कि आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी आपके पास किसकी इक्वल होती है, हाफ mv²। फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। आपको डायमेंशन के थ्रू कुछ इस तरीके से डायमेंशन निकाल, ऐसे फॉर्मूले निकाल आज की जो हमारी क्लास होगी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन कहता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज डिपेंड ऑन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। क्या कहता है क्वेश्चन, सेंट्रीपिटल फोर्स इज डिपेंड अपॉन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। ठीक है, कहता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर डिपेंड करता है, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है और रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। सेंट्रीपिटल फोर्स है आपके पास F होगा, मैं लिखता हूं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के, m लिख दिया, मास का सिंबल आपके पास m होता है, वेलोसिटी v लिख दिया और रेडियस आपके पास क्या होती है, r लिख दिया। ठीक है, ऐसे आपके पास जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चनों में आपको ऐसे ही गिवन मिलेगा। अगर यहां पर कह देता सेंट्रीपिटल फोर्स इज डिपेंड ऑन मास, वेलोसिटी, रेडियस और ग्रेविटेशन कांस्टेंट, तो यहां पर मैं क्या लिख देता, g और लिख देता। जितनी क्वांटिटी के ऊपर ये सेंट्रीपिटल फोर्स या आपके पास यहाँ पर कोई भी टर्म है वो डिपेंड करती है, वो सभी आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आ जाओ, स्टेप 4 इक्वेशन। करना क्या है, सबसे पहले आपको इक्वेशन बनानी है। यहाँ इक्वेशन बना ली, इस इक्वेशन का मुझे प्रोपोर्शनल हटाना है, तो मैं यहाँ पर कांस्टेंट लगा देता हूँ और लिख देता हूँ कि F इज इक्वल टू के एम F इज इक्वल टू के एम वी आर। और यहाँ पर k की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है और कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, अच्छा कहता है कंसीडर पावर, इनकी पावर को कंसीडर करना है, जितना हो उतना। नीचे मैंने लिखा है जितना हो उतना, आपके पास जितनी भी क्वांटिटी है उतनी है इनकी क्या करनी है, पावर को कंसीडर करना है। पावर आपके पास ABCD XYZ PQRST जो भी आप इनको नाम देना चाहें आप पावर को नाम दे सकते हैं। तो मैं यहां से लिखता हूं कि F इज इक्वल टू K है, K आपके पास कांस्टेंट है, K लिख दिया, M की पावर मैंने लिख दिया A, V की पावर लिखा B और R की पावर को मैंने लिख दिया C। ठीक है, यहां तक आपके पास स्टेप क्लियर हुआ। ये स्टेप हमने कर लिया, जितना हो उतना। सेकंड जो स्टेप है वो कहता है कि राइट डायमेंशन फॉर्मूला ऑन बोथ साइड। डीएफ का मतलब है डायमेंशन फॉर्मूला। अब मुझे डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है बोथ साइड, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो आपके पास जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, सबसे पहले आपको फोर्स का डायमेंशन पता होना चाहिए। फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो आपके पास होता है ml t-2। डायमेंशन क्या होता है, ml t-2। कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का कोई भी डायमेंशन नहीं होगा।
मास है, मास का डायमेंशन होता है m लिख दिया, और m की पावर मुझे पता है क्या है a। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है l t माइनस 1 लिख दिया, और इसकी पावर है b। रेडियस है, रेडियस मतलब आपके पास कोई लेंथ होगी, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला होता है l लिखा, और इसकी पावर कर दी c। ठीक है, इन पावर को मल्टीप्लाई करो। देखो यहां से हमें एक नेक्स्ट स्टेप लिखता हूं कि m की पावर 1 है, और इस 1 को जब मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास a आ गया। नेक्स्ट है l की पावर यहाँ पर 1 है, 1 को b से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास b आ गया। t की पावर -1 है, और b से मल्टीप्लाई करोगे तो -b आ गया, और l की पावर यहां से क्या आ गया, c आ गया। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अब m की पावर a, l और l आपके पास किसमें है, मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो आपके पास आ गया l की पावर b प्लस c, और t की पावर -b किसके इक्वल है, mlt माइनस 2 के इक्वल है। ठीक है, सेकंड स्टेप है वो हमारा कंप्लीट हो गया। राइट डाउन फॉर्मूला ऑन बोथ साइड, डायमेंशन फॉर्मूला लिखा, सबसे पहले डायमेंशन फॉर्मूला लिखा, पावर को मल्टीप्लाई किया, और जो भी आपके पास सिंबल था वो मैंने एक जगह कर दिया। अब कहता है कि कंपेयर ऑन बोथ साइड, आपको कंपेयर करनी है पावर, पावर को क्या करना है, कंपेयर करना है। अगर मैं पावर को कंपेयर करूं, देखो यहां से, तो सबसे पहले आपके पास पावर किसकी है, a की है, तो मैं लिखूं पावर ऑफ m। सेकंड में यहां से लिखता हूं पावर ऑफ l, और लास्ट में मैं करता हूं पावर ऑफ t। ठीक है, सबसे पहले पावर ऑफ m की पावर इस तरफ आपके पास a है, और इस तरफ आपके पास क्या है, 1। मैं लिख दूं कि a इज इक्वल टू 1। आपके पास पावर इस तरफ m की a, और इस तरफ 1, तो a इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 1। इस तरफ l की पावर है वो आपके पास है b प्लस c, और इस तरफ आपके पास क्या है, 1। मैंने लिख दिया b प्लस c, और इज इक्वल टू 1। इस तरफ आपके पास t की पावर है -b, और उस तरफ आपके पास जो पावर है वो क्या है, इज इक्वल टू -2। माइनस से माइनस कैंसिल, b इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 2। इस 2 को आप यहां पर रखोगे तो आपके पास आ गया 2 प्लस c इज इक्वल टू 1, और c इज इक्वल टू 1 माइनस 2, c इज इक्वल टू -1। ये आपके पास पावर की वैल्यू आ गई, हर पावर की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू आपके पास 1 है ही, b प्लस c था इज इक्वल टू 1, यहाँ पर b की वैल्यू पुट की, c निकाल लिया, और b माइनस b इज इक्वल टू -2 था, माइनस से माइनस कैंसिल, और b इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। अब इन पावर को इस इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन में जब मैं पुट करूंगा तो आपके पास क्या आया, f k की वैल्यू आपके पास 1 है, मैंने 1 लिख दिया, उसको मैं डिनोट नहीं कर रहा। m है, m की पावर आपके पास क्या है, 1 लिखा। v है, v की पावर आपके पास v स्क्वायर है, तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, और r की पावर आपके पास -1 है, तो r की पावर -1 लिखा। देखो क्या किया, इस स्टेप के बाद आपको जो ये यहाँ पर इक्वेशन मैंने रेड कलर के अंदर जो इक्वेशन है उसके अंदर आपने पावर को पुट किया। सबसे पहले m की पावर a है, a की वैल्यू आपके पास 1 है, m की पावर a की जगह 1 लिखा। v है, v की पावर b है, b की वैल्यू आपके पास 2 है, 2 लिख दिया। लास्ट में आपके पास r की पावर c है, c की वैल्यू आपके पास -1 है, मैंने -1 लिखा। अब मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं कि f इज इक्वल टू m का मतलब आपके पास पावर 1 ही रहेगी, v स्क्वायर अपॉन r की पावर -1 है, तो इसको मैंने क्या भेज दिया, डिवाइड के अंदर भेज दिया, और ये आपके पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया f इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। और यही आपने इक्वेशन एक बार फर्स्ट एप्लीकेशन में भी की थी कि ये इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। डायमेंशन फॉर्मूला लिखा, फोर्स का, मास का, वेलोसिटी का और रेडियस का, और आपके पास वैल्यू आई थी। ठीक है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन भी आपने की थी इसी फॉर्मूले से, आज आपने फोर्थ एप्लीकेशन की है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। मैं इसको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। आपके पास जो क्वेश्चन होगा वो कहता है सेंट्रीपिटल फोर्स इज डिपेंड ऑन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। आपके पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो मास के ऊपर डिपेंड करता है, रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है, और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर सकता है। ऐसे ही आपको और भी दे सकता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, या एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ भी दे सकता है।
तो सबसे पहले हमें इक्वेशन बनानी है। इस तरफ आपके पास फोर्स है, जो चीज डिपेंड करती है किसी के ऊपर वो आपके पास F है, और किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, मास M लिख दिया, वेलोसिटी को V लिखा, रेडियस को आपने R लिख दिया, ठीक है। F है, F लिखा, प्रोपोर्शनल को हटाकर कांस्टेंट लगा दिया, कांस्टेंट की वैल्यू आपको गिवन है, K इक्वल टू 1 है। आपने क्या किया, पावर लगाई। पावर के लिए आपने पहले लिखा कंसीडर पावर, जितना हो उतना। सबसे पहले आपको पावर को कंसीडर करना है, तो यहां से अगर मैं पावर को कंसीडर करूं, K आपके पास कांस्टेंट है, M आपके पास क्या है, मास, मास की पावर को A लिखा। आप X भी लिख सकते हो, Y भी लिख सकते हो, Z भी लिख सकते हो, ठीक है। P भी लिख सकते हो, Q भी लिख सकते हो, R भी लिख सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा लिखें। V है वेलोसिटी, सेकंड के ऊपर मैंने B लिख दिया। R है रेडियस, रेडियस को मैंने C लिखा। इसके बाद आपको सेकंड स्टेप करना है, राइट डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ आपने डायमेंशन फॉर्मूला लिखा। जो भी आपके पास पावर है उसको मल्टीप्लाई किया, आपके पास ये टर्म आ गई। फिर आपने पावर को क्या किया, लास्ट में आपको क्या करना है, कंपेयर द पावर ऑन बोथ साइड। पावर को कंपेयर किया, पावर ऑफ M आपके पास ये वैल्यू आई, पावर ऑफ L आपके पास ये आती है, पावर ऑफ T आपके पास ये आती है। इन सभी वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट के अंदर आप क्या कर सकते हो, लिखोगे तो आपके पास जो फॉर्मूला आएगा वो कुछ ऐसा आता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो आपके पास है कि टाइम पीरियड इज डिपेंड अपॉन लेंथ, मास ऑफ द बॉब एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपके पास कोई भी एक सिंपल पेंडुलम है, और उस सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है उसकी लेंथ के ऊपर, उसके अंदर जो मास ऑफ बॉब होता है उसके ऊपर, जो आगे आप ऑसिलेशन वाली यूनिट के अंदर आप अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे इस चीज को, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर, और जो कांस्टेंट के है वो आपके पास दे रखा है 2 पाई। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन किस तरीके से करना है, सबसे पहले हमें इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन आपके पास क्या है, टाइम, टाइम पीरियड आपके पास क्या होता है, टी है, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर, फिर मास के ऊपर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। एक्सेलरेशन को मैंने मान लिया जी, ठीक है। प्रोपोर्शनल को हटाओगे, इस तरफ कर रहा हूं मैं थोड़ा सा, टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M L M और G। प्रोपोर्शनल को जैसे ही मैंने हटाया, यहाँ पर आपके पास K L M G। सबसे पहले मुझे क्या करना है, पावर कंसीडर करनी है। क्या करना है, पावर। पावर को जब मैं कंसीडर करूंगा तो यहाँ पर आपके पास आ गया T इज इक्वल टू K, L की पावर A, M की पावर B, और G की पावर आपके पास क्या आ गई, C। टेकिंग बोथ साइड आपके पास क्या होगा, डायमेंशन। T है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का जो डायमेंशन होता है वो आपके पास T होता है। T इज इक्वल टू K है, कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन होगा नहीं। लेंथ, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला L होता है, और इसकी पावर आपके पास क्या है, A। मास का डायमेंशन फॉर्मूला M होगा, और इसकी पावर है आपके पास B। और एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो आपके पास क्या होता है, L T माइनस 2, और इसकी पावर आपके पास क्या है, C। पावर को मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले पावर को मल्टीप्लाई करोगे, इसकी पावर 1 है, A से मल्टीप्लाई किया, L की पावर A, M की पावर B, L की पावर C, और T की पावर -2C। इसको मैं अच्छे से लिखूं तो यहां से आपके पास आ गया T है, तो T इज इक्वल टू हमारे पास आया T इज इक्वल टू L की पावर A और L की पावर C। मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई के अंदर जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, ऐड। तो यहां से आपके पास आ गया L की पावर, सबसे पहले M लिख देता हूं, M की पावर B, और L की पावर आपके पास क्या है, A प्लस C, और T की पावर आपके पास है -2C। आपके पास ये रिजल्ट आ गया। अब मुझे क्या करना है, कंपेयर द पावर। अगर मैं पावर को कंपेयर करूंगा तो सबसे पहले मैं लिखता हूं पावर ऑफ M, पावर ऑफ L, और लास्ट में है पावर ऑफ T। पावर ऑफ M की पावर यहाँ पर क्या है, B है, इस तरफ आपके पास M नहीं है, तो यहाँ पर M जो होगा वो आपके पास होगा कि M0 और L0 और T की पावर 1। भाई आपके पास इस तरफ M और L है ही नहीं, तो इसका मतलब वहां पर पावर आपके पास क्या है, 0 है। तो M की पावर B, तो इसका मतलब B इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। B इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 0। ऐसे ही पावर ऑफ L की पावर इस तरफ आपके पास क्या है, A प्लस C, और A प्लस C की पावर इस तरफ क्या है, 0। लास्ट में आपके पास पावर ऑफ T की पावर आपके पास क्या है, -2C, और 2C इज इक्वल टू आपके पास क्या है,
1। ठीक है, तो यहां से c की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, c इज इक्वल टू आपके पास आ गया -1/2। c इज इक्वल टू आपके पास क्या आया, -1/2। अगर मैं यहाँ पर a की वैल्यू निकालूं, इस पॉइंट के ऊपर a की वैल्यू निकालूं, तो आप लिख सकते हो a -1/2 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 1/2। आपके पास वैल्यू आ गई, किस किस की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू आ गई। आपके पास इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन के अंदर मुझे सभी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आपके पास क्या होगा, t, k की वैल्यू आपके पास क्या है 2 पाई, l की वैल्यू आपके पास क्या है a पावर, तो मैं लिख दूं l की पावर 1/2, l की पावर 1/2, m की पावर क्या है आपके पास 0, तो m आपके पास क्या हो गया 0, और g है वो आपके पास क्या हो गया g की पावर c, और इसकी पावर है -1/2। m 0 है तो आपके पास m तो होगा ही नहीं, तो यहां से इक्वेशन आपके पास आ गई 2 पाई रूट ऑफ l अपॉन g। रूट मैंने लगा दिया 1/2 के लिए, l आपने ऊपर रखा क्योंकि पावर है आपके पास पॉजिटिव में, यहाँ पर आपके पास पावर नेगेटिव में है तो l आपके पास नीचे चला गया, और यही हमें इक्वेशन निकालनी। ठीक है, जो टाइम पीरियड होता है उसकी इक्वेशन यही होती है। तो ये आपके पास एक सेकंड क्वेश्चन था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन होगा वो आपके पास कहता है कि द वेलोसिटी ऑफ वाटर, कहता है कि द वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव इज डिपेंड ऑन वेवलेंथ। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है क्योंकि आपके पास स्पेस इतना ज्यादा है नहीं बोर्ड के ऊपर। तो कहता है कि द वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव इज डिपेंड ऑन वेवलेंथ। वेवलेंथ आप सभी को पता होगी, वेव आपके पास कुछ इस तरीके से होती है। ये आपके पास कोई भी एक वेव है, क्रस्ट और ट्रफ होता है, क्रस्ट से क्रस्ट तक की डिस्टेंस या ट्रफ से ट्रफ तक की डिस्टेंस होती है, वो आपके पास क्या कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती है। सिर्फ आप इतना ही याद रखिए, वेवलेंथ है वो आपके पास एक लेंथ ही होती है। आगे हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर आएंगे उसके अंदर अच्छे से पढ़ेंगे। वेव का हमारे पास ऑसिलेशन एंड वेव एक यूनिट है, उसके अंदर डिस्कस करेंगे। अगला कहता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर के ऊपर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। किसके ऊपर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सबसे पहले हमें वही करना है कि इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के लिए आपके पास, और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि k इज इक्वल टू आपके पास क्या है, k है। तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाटर ऑफ वेवलेंथ, लेंथ है तो आपके पास l। डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी को हम रो से नोट करते हैं, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम g से नोट करते हैं। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाऊं तो आपके पास आएगा v इज इक्वल टू k l रो g। अब मुझे क्या करना है, पावर को कंसीडर करनी है, जितना हो उतना। देखो लिख रखा है कंसीडर पावर, जितना हो उतना, जितनी आपके पास क्वांटिटी है उतनी ही आपको पावर को कंसीडर करें। तो यहाँ पर आपके पास आ गया v इज इक्वल टू k आपके पास कांस्टेंट है, l की पावर a, रो की पावर b, और g की पावर आपके पास क्या होगी c। सेकंड स्टेप आपके पास क्या है, राइट डायमेंशन फॉर्मूला ऑन बोथ साइड। राइट डायमेंशन फॉर्मूला ऑन बोथ साइड। वेलोसिटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होगा, वेलोसिटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो आपके पास LT-1, LT-1 कांस्टेंट है k, लेंथ है उसका डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास L होता है, L लिख दिया, इसकी पावर आपके पास क्या है a। डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी होती है किसकी इक्वल होती है, डेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा वो आपके पास होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास का आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला होता है m, और वॉल्यूम होती है q। तो m l की पावर -3 की पावर b, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपके पास अभी मैंने लिखा था LT-3। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है LT-2, सॉरी LT-2, और इसकी पावर आपके पास क्या आ गई c। फिर रिपीट करता हूं, सबसे पहले आपने क्या किया, वेलोसिटी, वेलोसिटी लिखा, किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, वेवलेंथ के ऊपर। वेवलेंथ मतलब लेंथ है, l लिख दिया। डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद रहे, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर को हम नोट करते हैं, डिनोट करते हैं रो से। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मैंने लिख दिया g, प्रोपोर्शनल को हटाकर k लगा दिया। k आपके पास कांस्टेंट है, ये आपके पास पावर को
सबसे पहले आपने क्या किया, पावर ले ली। पावर लेने के बाद आपने सेकंड स्टेप किया, राइट डायमेंशन फॉर्मूला ऑन बोथ साइड। तो आपके पास ये कुछ इक्वेशन आ जाती है। अब हम मुझे क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है पावर को। तो मैं यहाँ पर करता हूँ, l की पावर 1 है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा a से। m की पावर 1 है तो m की पावर b हो गई। l की पावर -3 है तो l की पावर -3b हो गई। l की पावर c हो गई और t की पावर आपके पास -2c हो गई। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, पावर जो भी है उनको ऐड करना है। ऐड का मतलब है कि आपके पास ये l और l सभी मल्टीप्लाई में है, तो पावर होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, ऐड। तो यहाँ से आपके पास फॉर्मूला आया lt - 1 इज इक्वल टू m की पावर आपके पास क्या है, b। m की पावर आपके पास क्या है, b। l की पावर आपके पास होगी l, a -3b और प्लस c, a -3b प्लस c। ये आपके पास किसकी पावर हो गई, l की पावर हुई। और लास्ट आपके पास किसकी है, t। t की पावर आपके पास क्या है, -2c। ये स्टेप सभी को समझ में आया होगा। पावर क्या किया है मैंने, एक साथ लिख दिया। m की पावर आपके पास 1 है, मैंने लिख दिया m की पावर b। इसके बाद l आपके पास 3 थे, मल्टीप्लाई पे है तो पावर आपके पास ऐड हो जाती है। l की पावर a -b प्लस c हो गया और t की पावर 1 थी तो मैंने यहाँ पर लिख दिया t की पावर -2c। अब मुझे क्या करना होता है, पावर को कंपेयर करना होता है। पावर को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, देखो, पावर ऑफ m, सेकंड है पावर ऑफ l और लास्ट है पावर ऑफ t। पावर ऑफ m की पावर यहाँ पर b है, इस तरफ आपके पास m की कोई पावर नहीं है, तो इसका मतलब m इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 0। तो b इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 0। ठीक है, पावर ऑफ l की पावर हमारे पास क्या है, a -3b प्लस c और इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, l की पावर इस तरफ है 1। क्लियर। लास्ट में आपके पास t है, t की पावर है -2c और इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल और c इज इक्वल टू 1/2। c इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 1/2। अब c की वैल्यू यहां पर पुट करें, b की वैल्यू यहां पर पुट करें, तो आपके पास क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि आपके पास यहां से आपके पास क्या होगा, a की पावर को मुझे निकालनी, a की वैल्यू, a इज इक्वल टू आपके पास हो गया, a इज इक्वल टू इधर 1 है, 1, ये -3b उस तरफ जाएगा तो आपके पास प्लस का 3b हो गया और -c हो गया। 1 + 3 × 0, b की वैल्यू आपके पास क्या है, 0 -c की वैल्यू आपके पास 1/2। यहाँ पर बचा 1 + 0 -1/2, तो यहाँ पर बचा 1 + 1 - 1/2, 1 - 1/2, ये आपके पास एलसीएम आया 2 और 2 - 1 = 1/2। a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1/2 आ गई। अब मुझे ये फाइंड आउट किसमें करना है, यहाँ पर लिखें। तो यहाँ से मैं लिखता हूं, यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि आपके पास a की जो वैल्यू होगी तो v इज इक्वल टू आपके पास क्या हुआ, इसको मैं शॉर्ट चलो करते हैं। ये आपके पास v है, v की वैल्यू k की जगह मुझे क्या लिखना है, k, आपके पास k हुआ। लास्ट है l की वैल्यू है a पावर a, तो l की पावर आपके पास क्या आ गई, 1/2। l की पावर आपके पास क्या आई, 1/2। रो है, रो की पावर b है, तो रो आपके पास क्या हो गया, 0। g है, g की पावर आपके पास क्या है, 1/2 है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, v = k √LG। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया, √L। लेंथ है, लेंथ को वैसे जो आपके पास वेवलेंथ होती है ना, उसको हम लैम्डा से नोट करते हैं। यहाँ पर मैंने l से नोट कर रखा है, तो जो वेवलेंथ होती है उसको लैम्डा से नोट करोगे तो यहाँ पर भी आपके पास लैम्डा आ जाएगा, यहाँ पर भी लैम्डा, ये भी लैम्डा और यहाँ भी आपके पास क्या हो जाएगा, लैम्डा। जो लास्ट जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आएगा v = k √λg। ये आपके पास क्या आ गया, लास्ट रिजल्ट आ गया। ठीक है, ऐसे ही आपको और क्वेश्चन करने हैं। बुक्स मैंने बार बार कहा है कि आपके पास कोई भी बुक्स है, आप किसी भी पब्लिशर की बुक यूज करते हो, चाहे वो प्रदीप हो, एस एल अरोड़ा हो, दिनेश हो या एनसीईआरटी हो, जो भी आप बुक यूज करते हो,
जिसको भी आप फॉलो करते हो उस बुक के अंदर आपके पास n नंबर ऑफ एग्जाम्पल गिवन है, तो आप उन्हीं एग्जाम्पल को क्या करें, निकाल कर देखें। आप सभी को जितने ज्यादा आप न्यूमेरिकल्स निकालेंगे इन फोर्थ जो आपने डायमेंशन फॉर्मूले की एप्लीकेशन पढ़ी है, उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको समझ में आएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर डाउट है तो आप मेरे कमेंट में उसको लिख सकते हो, फेसबुक पे डाल सकते हो, या आपके पास व्हाट्सएप नंबर है तो आप व्हाट्सएप के ऊपर भी मुझे क्वेश्चन भेज सकते हो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आपको सॉल्यूशन दे सकूं। ठीक है, और चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा आप लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को कंप्लीट देखें। इस वीडियो को देखने से पहले आपको प्रीवियस जो लेक्चर है वो जरूर देखने चाहिए, क्योंकि आपके पास जो फिजिक्स है वो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आ जाएगी, स्टेप टू स्टेप चलेगा। ठीक है, तो ये आपके पास आज की क्लास थी। जो डायमेंशन फॉर्मूले है उसकी एप्लीकेशन हमारे पास फिनिश हो गई है, और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर हम परसेंटेज एरर पढ़ेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और जिसको भी कोई प्रॉब्लम है वो व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज कर सकते हो, फेसबुक के ऊपर कर सकते हैं, आप मैसेज करें और नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू। आज की क्लास है वो हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ओके, थैंक यू।